अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, इफ्ती मैनिया, इफ्ती चाचू, इफ्ती अंकल, बस यही सब शोर और वलवला है पिछले 2 दिन से पीएसएल में। इफ्ती भाई का जो खौफ है वो वैसे तो अब सिर्फ पीएसएल की हद तक ही रह गया है, क्योंकि इफ्ती भाई अपने अभी अभी कुत्तों की तरह जलील होकर आए हैं। वर्ल्ड कप से 9 मैच खेले, वर्ल्ड कप में हर मैच में फ्लॉप गए। 5 मैच की सीरीज न्यूजीलैंड में खेल कर आ रहे हैं, बुरी तरह से जलालत के साथ वहां पर भी डिटो की तरह खेलते रहे हैं टीम में, लेकिन फिर भी एक मैच में भी परफॉर्म नहीं हुआ। इफ्ती भाई जलील होकर वापस आए हैं और पीएसएल में आके बच्चों को चौके छक्के मार के जो है ना वो आगे से अग्रेशन दिखा रहे हैं। खुद ही जो है ना वो कुछ तपे हुए हैं, अजीब इनके अंदर कोई आतिश फिशां भरा हुआ है जो फट रहा है आजकल। कुछ इस तरह से इफ्ती भाई की सूरत हाल हुई हुई है। खैर तो जी, लास्ट ओवर कल जो 2 हुए हैं उनमें जो ड्रामा हुआ है, जो सीन्स हुए हैं, उस पर बात करेंगे और इफ्ती भाई पे बात करेंगे, क्योंकि इफ्ती जानी मेरा जो है वो बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा। कोई बर्फ शरफ खिलाओ इफ्ती भाई को, इसके मुंह में तुम घुसा दो बर्फ का जो गोला शोला है वो पकड़ के, ताकि इफ्ती भाई की जो है थोड़ा सा गर्मी वर्मी ठंडी हो, कोई इनको थोड़ा सुकून मिले, पता चले कि भाई खामोश रहे के अलावा भी जो है वो कुछ करना होता है। जनाब, तकरीबन आखिरी 2 ओवर में 30-35 रन चाहिए थे कल के मैच में, जिसमें सूरत हाल जो थी वो ऐसी संगीन हो चुकी थी और मैच का एटमोस्फेयर ऐसा था कि दोनों टीमें अपनी तरफ से जान मार रही हैं। एक टीम की फील्डिंग है तो वो फुल जो है ना वो गोडे गिट्टे रगड़ के, जिसको कहते हैं मेहनत करना, वो काम हो रहा था। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान, इफ्ती चाचा ग्राउंड पे और मैच जीतने के लिए जोर ना लगाए, नामुमकिन मेरा दोस्त, नामुमकिन। ऐसा कोई माहौल बना हुआ था, फुल हाउस था मुल्तान का, और अवाम जो है वो बाबर के, रिजवान के, दोनों के सपोर्टर थे, लेकिन एंड तक जाके जो क्राउड था ना सारा वो बिल्कुल वन साइडेड हो चुका था। बिल्कुल मुल्तान का सपोर्ट, बिल्कुल टोटली मुल्तान के सपोर्टेड हो चुके थे। एक सिंगल भी बनती थी तो उस पर भी इतना शोर मचता था कि लग रहा था कि भाई ये वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, पीएसएल का मैच नहीं चल रहा। इस तरह से क्रेज था कल के मैच का। और कल बेस्ट मैच तकरीबन अब तक अगर कह सकते हैं आप, पीएसएल 9 का बेस्ट मैच जो है वो कल हुआ है, और यकीन करो यार ये मैच देखने का मजा भी आया। खैर तो सीन कुछ ऐसे थे कि अब्बास अफरीदी थे इफ्ती मैनिया के साथ खड़े हुए, तो अब्बास अफरीदी जानी जो था वो अब सिंगल नहीं ले रहा था, बल्कि खुद ही चौके छक्के मार रहा था। 2 लगातार बाउंड्रीज लगा दी अब्बास अफरीदी ने। तो अगली गेंद पे इफ्ती चाचा ने कहा कि जानी अब सिंगल लेकर दो, लेकिन अब्बास भाई अपना सख्त लोंडा बॉल डक किया और कहा नहीं भाई सिंगल नहीं भागूंगा। तो इफ्ती मैनिया वहां पे हो गए गुस्सा। इफ्ती भाई फुल चिल्ला रहे हैं दूसरे एंड पे खड़े होके, ये फुल गालियां वालियां माँ बहन सब चल रहा है भाई वहां पे। इफ्ती भाई को लग रहा था वो कोई बॉलीवुड की मूवी में है, जहां पे वो ये हल्ला गुल्ला करेंगे, फुल एक्शन होगा और एंड पे मैच फिनिश करके ले जाएंगे। इफ्ती भाई अपने इसी मूड में भाई लगे पड़े हैं, दूसरों को भी गालियां दे रहे हैं, उसके साथ भी लगे हुए हैं, कभी शाहीन के साथ फड्डे कर रहे हैं, कभी किसी के साथ फड्डे कर रहे हैं। इफ्ती भाई का जो अपना अलग ही स्वैग चल रहा है। लेकिन इफ्ती चाचू को समझता भाई, जब अगला ओवर नवीन उल हक करवाने के लिए आ गए, खैर नवीन ने भी भाई फुल जो है ना वो हाथ पैर सुजा दिए थे, फुला दिए थे पेशावर जल्मी के फैंस के। आखिरी ओवर में 22 रन रिक्वायर्ड था पेशावर जल्मी को, और अच्छी बात जो थी मुल्तान सुल्तान के लिए वो ये थी कि इनका इफ्ती मैनिया जो है वो स्ट्राइक पर खड़ा था और लग रहा था कि अब चाचा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाचा बहुत तपा हुआ था भाई। लेकिन हुआ भी कुछ ऐसे ही, पहली गेंद तो हो गई डॉट। चाचा ने इसमें भी बहुत घुरियां कराई अंपायर को, हाँ वाइट देता है कि नहीं देता है वाइट या नहीं, और फिर अगली गेंद पे वाइट दे ही दी अंपायर ने, और अंपायर ने भी कहा लीजिए ये वाइट है। और इस तरह जो सूरत हाल थी वो 5 गेंदें 21 रन पर आ चुकी थी, और फिर इफ्ती भाई के बल्ले के ऊपर बॉल आ गई। अगली गेंद पे इफ्ती भाई ने चौका मारा, और उसके बाद अगली गेंद पे फिर नवीन उल हक ने चौका खा लिया, जिसके बाद सूरत हाल जो थी, मैच जो था वो अब हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। 9 रन लग चुके थे, यानी कि 3 गेंदों पे 9 रन अब आराम से बन चुके थे। वो जो डॉट बॉल हुई थी उसका जो सारा खमियाजा था वो निकल चुका था, और अब कभी बाबर आजम पास जा रहे हैं नवीन उल हक के, कभी हारिस जो है वो भागते हुए आ रहे हैं कि अब यहां पे गेंद करो, अब वहां पे गेंद करो। इस तरह की डिस्कशन अभी चल रही थी। नवीन जो कि खुद बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन फिर भी इफ्ती भाई को उसने इतनी गलत जगह पे बॉलिंग किया है। चाचा को भाई, चाचा से बाउंड्री खाना नहीं चाहते तो बाउंस करो या चाचा को तेज गेंद करो, लेकिन ये चाचा की स्लॉट में जा रहा है, सीधा चाचा को जो है ना वो उसकी स्टंप्स में गेंद कर रहा है, तो स्टंप्स में गेंद तो चाचा नहीं छोड़ता भाई। आजकल जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह से तपा हुआ है, खा भी जाता है। और इसी तरह किया चाचा ने, अगली गेंद में मार दिया छक्का। 2 गेंदों पे रह गए 6 रन, और अब मैच जो था वो इतना मुश्किल हो चुका था, इस कदर क्रिटिक सिचुएशन में आ चुका था कि अब जल्मी वाले जो है वो हाथ पैर छोड़ चुके थे। और मेरा दोस्त डैरन सैमी जो है वो तो भाई उठ के डगआउट से भागता हुआ बाहर आके बाउंड्री के पास बैठा हुआ था। इस कदर कुछ जो है ना वो इंटरेस्टिंग सीन्स हुए पड़े थे। डैरन सैमी का दिल, डैरन सैमी का जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था उससे, उसका दिल चाह रहा था कि भाई वो भाग के बस
चला जाए, वहां पे गेंद पकड़े और खुद बॉलिंग करवानी शुरू कर दे। वैसे डैरेन सैमी ने ऐसे बहुत से मैचेस जितवाए हुए हैं यार, नो डाउट इस बात में। पेशावर ज़ल्मी को बड़े बड़े क्रूशियल जगहों पर जो है ना वो मैचेस जिता के रखा हुए हैं डैरेन सैमी ने। खैर सूरत हाल 2 गेंदों पे 6 रन पर आ चुकी थी और फिर एक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ जिसमें ब्रिलियंस थी वो मोहम्मद हारिस की, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। क्या कमाल का उस बंदे ने अपील किया, कमाल का रिव्यू लेकर उसने आउट किया। हुआ कुछ यूं जी के बॉल थी थोड़ी सी ऑलमोस्ट मिडल एंड लेंथ की बॉल थी, जिसको चाचा जो है वो एक बार फिर से छक्का मार के मैच फिनिश होते। पता है आपको चाचा का स्वैग है भाई, चाचा जो है वो समझता है कि ऐसे हल्के में चेज नहीं करना, चेज करना है तो छक्के के साथ करना है। अब वो गेंद निकल गई चाचा के बल्ले के पास से, अपील कर दी हारिस ने। हारिस के अलावा कोई भी खिलाड़ी नहीं था, बॉलर तक ने अपील नहीं की कि शायद आउट हो जाए या एज लगाओ या कुछ हो, लेकिन हारिस भाई ने कहा कि भाई ये तो आउट ही है, और वहीं से इशारे कर रहे हैं दूर से बाबर आजम को कि भाई रिव्यू ले लो, ये आउट ही है। और वहां पे हमारे बाबर भाई ने ले लिया रिव्यू, और रिव्यू लेने के साथ ही इफ्ती चाचा निकल आए आउट। और चाचा जो है वो फिर सर नीचे करके ना गालियां नहीं रुक रही चाचा की पिछले 2 मैचेस से। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। पता नहीं कौन का बेन स्टोक्स का जूठा इन्होंने पी लिया, या शायद विराट कोहली से कोई आशीर्वाद लेकर आए हैं, जिसकी वजह से चाचा जो है वो फुल आजकल फॉर्म में चल रहे हैं। बैटिंग फॉर्म का तो पता नहीं, लेकिन जुबान चाचा की काफी चल रही है आजकल। और वैसा ही कुछ सीन जो था वो कल के मैच में भी हुआ, लेकिन अगली गेंद पे था मेरा दोस्त दहानी और सामने थे नवीनुल हक। और यार 1 मिनट के लिए तुम लोग इमेजिन करो कि अगर दहानी वहां पे छक्का मार देता तो क्या होता। मुझे तो लगता है वो मुल्तान सुल्तान छोड़ के निकल जाता है कहीं इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, पता नहीं किन किन जगहों पे हाथ लगा के वो बंदा वापस आता है जितना वो ग्राउंड में भागता है। ऐसी यूजलेस किस्म की विकेट लेके अगर वो बंदा पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा सकता है, तो फिर अगर वो छक्का मार देता तो पता नहीं कहां चला जाता यार। पता नहीं, मैं कह रहा हूं वो नहीं रुकता भाई, इस दुनिया पे नहीं रुकता वो, अगर उसने छक्का मार दिया होता वहां पे। खैर हुआ कुछ यूं कि बोल्ड हो गए दहानी साहब भी नवीनुल हक की उस गेंद पे, और कहानी जो थी वो खत्म हुई। पेशावर ज़ल्मी को पहला जीत जो है वो इस पीएसएल का मिल गया, और फाइनली बाबर आजम की डिक्शनरी में भी डब्ल्यू नाम का जो वर्ड है वो इस पीएसएल में अब आ चुका है। पेशावर ज़ल्मी 3 मैचेस खेलकर 1 मैच जीत चुकी है, जबकि मुल्तान सुल्तान जो कि टेबल के टॉप थी, टेबल के टॉपर थे, वो हारे हैं बिल्कुल बॉटम की टीम से, पेशावर ज़ल्मी से। और मैच जो था वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना दिलचस्प था कि देखकर इसको भाई मतलब बाद में आधे घंटे तक दिल धड़कता रहा है कि हुआ क्या है इस मैच में। ऐसा कोई जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।